हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय माइंड चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं भारत की जनजातियां। इन्हीं भारत की जनजातियों के बारे में आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी जनजाति सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है जनसंख्या के मामले में, और प्रस्तुतता के मामले में कौन सी सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, और भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। ये सब सारी चर्चाएं आज हम यहाँ करेंगे। और यहाँ से कई क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और ऑल वनडे एग्जाम, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सभी एग्जामों में, ऑल वनडे एग्जामों में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों से। तो आइए पढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। आइए इसको देखते हुए चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की जनजातियां। तो भारत की जनजातियां जम्मू कश्मीर में एक पाई जाती है जिसे बोलते हैं गुज्जर, दूसरी है लद्दाखी, तीसरी है गद्दी। लद्दाखी, गद्दी और गुज्जर, ये जो गुज्जर जनजाति है ये भारत की मुस्लिम प्रजाति की जनजाति है, मुस्लिम जनजाति है गुज्जर। नेक्स्ट बात करते हैं कि लद्दाखी एक जनजाति लद्दाख में भी पाई जाती है। जनजातियां एक से अधिक राज्यों में भी पाई जाती हैं। एक ही प्रकार की जनजातियां एक से अधिक राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट बात। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बक्करवाल, जद्दा, कीचौर, ये सारी जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और ये जनजातियां बक्करवाल जनजाति, गद्दी जनजाति, बक्करवाल जनजाति ये भेड़ पालन करती हैं, बकरी पालती हैं और इनको पालकर अपनी जीविका चलाते हैं लोग। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बेचकर अपना सामान जीवन चलाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं का मांस भी खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी जनजातियां जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब जो पठार है बृहद लव हिमालय, हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा लव हिमालय पर विस्तृत है और लव हिमालय के ढलानों पे ये जनजातियां निवास करती हैं। आखिर जनजातियां कहते किससे हैं? जनजातियां उन्हें कहते हैं जो कई पिछले 100 सालों से अपने रहन सहन वेशभूषा में बदलाव नहीं कर पाए हैं और जैसे थे वैसे ही रूप रंग वेशभूषा में रह रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं जनजाति। और जनजातियां हम जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करती हैं। ये अलग दूर उनकी एक बस्ती होती है, वहां रहते हैं और उनके घरों के आसपास, जनजातियों के घरों के आसपास खूब फूल की क्यारियां लगी होती हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। बातें समझ में आई? तो कहने का मतलब जो हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं ये पहाड़ों पे ऊपर की तरफ ढलानों पे रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे नीचे मार्केट में उतरते हैं, घाटियों में मार्केट से सामान लेके पुनः वापस चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पहाड़ियों पर घर दिखाई देंगे, झोपड़ियां, वही हैं जनजातियां। हिमाचल प्रदेश की वो जनजातियां हैं और बगल में घर के चारों तरफ खूब फ्लावर किया रहेगा, डेकोरेशन किया रहेगा फूलों का। तो कहने का मतलब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। उत्तराखंड में थारो जनजाति पाई जाती है, बुक्सा जनजाति पाई जाती है, भूटिया जनजाति पाई जाती है और जौनसारी जनजाति पाई जाती है, बनरावत जनजाति पाई जाती है। ये उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में जो पाई जाती है यही थारो, बुक्सा, भूटिया ही पाई जाती है। अगर हम जौनसारी और बनरावत को जोड़ दें तो ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में 2000 में ही अलग हुआ, इसके पहले उत्तर प्रदेश में था। तो इसलिए ये सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश की आप जानते हो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारो जनजाति है उत्तर प्रदेश की। और ये जनजाति दिवाली के दिन शोक मनाती है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है तो आप बोलेंगे बनरावत जनजाति है। बातें क्लियर होगी? सारे एग्जाम में क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आए हुए हैं, यहां से क्वेश्चन आप इनको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में है, लेप्चा और भूटिया ये दोनों जनजातियां सिक्किम में है। नेक्स्ट बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में
पहाड़ियों के नाम पर ही, वहां जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम रखा गया है। मिसमी जनजाति पाई जाती है, डफला जनजाति पाई जाती है, अबोर जनजाति पाई जाती है। मिसमी, डफला, अबोर, ये सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो असम की, तो असम में गारो, खासी, जैंतिया और बोडो जनजातियां पाई जाती हैं। लेकिन मेघालय की बात करें तो मेघालय में केवल गारो, खासी, जैंतिया पाई जाती है और इन्हीं जनजातियों के नाम पर मेघालय में पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, कोन्याक जनजाति पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है कोन्याक। मणिपुर में कोकी जनजाति पाई जाती, कोका आंदोलन भी हुआ था, उसी के नाम पे आप याद कर लीजिए, कोकी जनजाति। नेक्स्ट मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है और लुसाई जनजाति, इसको याद रखिए, लुसाई काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट त्रिपुरा में रियांग जनजाति पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में भूमिज जनजाति पाई जाती है, लोथा जनजाति पाई जाती है और संथाल जनजाति पाई जाती है। ये जो संथाल जनजाति है कई राज्यों में पाई जाती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा में एक जनजाति का नाम है जुआंग जनजाति और दूसरी जनजाति का नाम है संथाल जनजाति, ये भी संथाल भी उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है जिसे बोलते हैं गोंड जनजाति, मारिया जनजाति, कवर्णा जनजाति। ये गोंड, मारिया, कवर्णा, ये जनजातियां कहाँ? छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें भी गोंड जनजाति कई राज्यों में पाई जाती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है, मुंडा जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई जाती है, बिरहोर जनजाति पाई जाती है, हो जनजाति पाई जाती है। तो आपने सुना होगा झारखंड के बारे में बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा, एक जनजाति नेता था और ये नेता के रूप में उभरता है और 1895 ईस्वी में, कब भैया? 1895 ईस्वी में ये क्या होता है? बिरसा मुंडा एक नेता के रूप में उभरता है 18वीं शताब्दी में और ये कहता है कि हमें तीखुओं का रक्तपात करने के लिए ईश्वर ने दूतों ने भेजा है। अब हम चल रहे हैं, तीखुओं का रक्तपात करेंगे और जनजातियों से छुटकारा दिलाएंगे। तीखू मतलब उन्हें कहते हैं जो भारत पर कब्जा किए थे और अंग्रेज जिन्हें बोलते हैं, जो बाहर से आके भारत में रह रहे थे। तो उनसे वो कह रहा था मुझे ईश्वर दूतों ने भेजा है, मुझे तीखुओं से छुटकारा दिलाना है। अब मैं चल रहा हूँ, रक्तपात करूंगा और तीखुओं से छुटकारा लूंगा और जनजातियों को भी छुटकारा दिलाऊंगा, क्योंकि जो अंग्रेज थे ये जनजातियों पर हावी हो चुके थे, उन्हें जबरन कृषि कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो ये उठता है और रक्तपात करना चालू कर देता है और इसमें बिरसा मुंडा मार दिया जाता है 1895 ईस्वी में, ये मार दिया जाता है। कहने का मतलब ये मारने तो निकले लेकिन इनके पास न तो हथियार, डंडा, गोजी ये सब थे, आपके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं है, तो आप इतने बड़े साम्राज्य को, ब्रिटिश जैसे साम्राज्य को आप लाठी और डंडा से थोड़ी मार सकते हो, नहीं मार सकते। तो इसी में बिरसा मुंडा मारा जाता है। और एक्चुअली दूसरी बात तो यह है कि इन्होंने हिंसा का आंदोलन छेड़ दिया, बिरसा मुंडा जी ने हिंसा का आंदोलन छेड़ दिया, इसलिए मारे गए। अगर ये हिंसा का आंदोलन नहीं छेड़े होते तो ये नहीं मारे जाते। गांधी जी ने कभी भी हिंसा का आंदोलन नहीं छेड़ा है, अहिंसा का ही आंदोलन छेड़ा है, क्योंकि अहिंसा का आंदोलन छेड़ने पर कानून आपके साथ रहता है, लेकिन आप अहिंसा का आंदोलन छेड़ेंगे तो 2 मिनट में दबा दिए जाओगे। बात समझ रहे हो जी? नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति पाई जाती है और लवाड़ा जनजाति पाई जाती है। चलें आगे, और बहरूपिया जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है और कोटा जनजाति पाई जाती है, बड़गा जनजाति पाई जाती है। जो टोडा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर,
और ये भैंस पालती है। जो टोडा जनजाति है भैंस पालती है, उसी का दूध पीती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे बेचकर अपना जीविका चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में एक जनजाति का नाम है मोपला। आपने मोपला युद्ध सुना होगा 1921 का, लॉर्ड रेडिंग के समय में किया गया था। लॉर्ड रेडिंग के समय में मोपला युद्ध केरल में हुआ था। तो आप याद कर लो, मोपला युद्ध, मोपला जनजाति केरल में पाई जाती, नायर जनजाति केरल में पाई जाती, कादर केरल में और चेंचू भी केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट, कर्नाटक में भारतीय जनजाति पाई जाती है और महाराष्ट्र में कोली जनजाति पाई जाती है, बंजारा जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति भी पाई जाती है। गोंड कई राज्यों में पाई जा रही है। नेक्स्ट, गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है, डाफर जनजाति पाई जाती है, कोली जनजाति पाई जाती है और बाजरा जनजाति, बंजारा जनजाति पाई जाती है। ये सारी जनजातियां आपको याद करना है क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आइए बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है, लंबाड़ी जनजाति पाई जाती है, लंबाड़ी। इसके बाद गोंड जनजाति पाई जाती है और सहारिया जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये सारी जनजातियां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों को। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में बंजारा जनजाति पाई जाती है, मीणा जनजाति पाई जाती है, सहारिया जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति भी पाई जाती है और कालबेलिया जनजाति भी पाई जाती है। कालबेलिया जनजाति अपना जीविका सांप को नचा के चलाती है। ये सांप नचाते हैं, सांप दिखाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, कालबेलिया जनजातियां। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो आइए देखते हैं, अंडमान निकोबार में भी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। उसका नाम है जरबा, ओंग, सेंटबी, सेम्पेन। ये भारत की सबसे पुरानी जनजातियां हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। आप बताएंगे कौन कौन? जरबा, सेंटबी, सेम्पेन, ओंग, ये सारी जनजातियां अंडमान निकोबार पर पाई जाती हैं और ये भारत की सबसे पुरानी जनजातियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, दूसरे पे महाराष्ट्र में पाई जाती है। तीसरे की बात अगर नेक्स्ट बात करें हम, सबसे अधिक प्रसन्नता वाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, सबसे अधिक किस राज्य में प्रसन्नता के मामले में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे मिजोरम राज्य में पाई जाती है, 94% पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रसन्नता के मामले में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है प्रसन्नता के मामले में, तो लक्षद्वीप में पाई जाती है, आप जानते हो, और लक्षद्वीप में 94% पाई जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपने देखा कि कई राज्यों में गोंड जनजाति पाई जाती है, इसीलिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। तो जनसंख्या के मामले में बात करें तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, इसके बाद भील है, इसके बाद संथाल है। ये सारी जनजातियां कई राज्यों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन 4 राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, आप याद रखिए, पूछता है इनमें से बताइए किसमें जनजाति नहीं पाई जाती है, तो आपको बताना होगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। बातें समझ में आई? ठीक, तो ये थे हमारे जनजातियों से क्वेश्चन, भारत की जनजातियों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने आपके सामने लेके आए हैं और हमने इसको पढ़ा भी, क्योंकि जनजातियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं जनजातियों को हम पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्जाम में मिल सके। क्योंकि अगर आपने गूगल पे सर्च मारेंगे जनजातियों के बारे में तो कम से 500 जनजातियों की लिस्ट निकल के सामने आ जाएगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन जनजातियों को मुझे पढ़ना है, किन को छोड़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने उन्हीं जनजातियों को लिया है जो जनजातियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो याद रखिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।